अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2024 पेपर 2 का उर्दू मजमून का सवालिया पर्चा हल करेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल किए जाएंगे और साथ में आपको 2000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि आप 4 से 5 दिन में इसको मुकम्मल कर सकते हो और बासानी आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के लिए एक पेपर की फ़ीस 199 है और अगर आप दोनों पेपर की ज्वाइन करना चाहते हो इसकी 299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया न करते हुए चलते हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये महा टीटी 2024 पेपर 2 का गणित व विज्ञान यानी कि साइंस मैथ्स का पेपर है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या उर्दू CDP और लैंग्वेज सेकंड जो भी है वो SST में भी सेम होता है? तो फ्रेंड्स, दोनों भी सेम होता है, बट गणित विज्ञान यानी कि साइंस मैथ में आपको साइंस मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे और SST मीन सोशल स्टडीज़ में आपको सोशल स्टडीज़ के समाज उलूम के क्वेश्चन मिलेंगे। लिहाजा यहाँ पर जो तो हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एक मरतबा देख लेते हैं इसको मुख्तसर तौर पर कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है उर्दू जो होता है वो 1 से 30 मार्क यानी कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन से लेकर तो 30 क्वेश्चन तक 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद इंग्लिश या मराठी, ये लैंग्वेज सेकंड आपने जो भी चूज़ किया है मराठी या इंग्लिश, उसके क्वेश्चन आपको 31 से 60 तक करना रहेगा, 30 नंबरात पर मुश्तमिल रहेगा। उसके बाद CDP होता है यानी कि जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी कहते हैं, मीन्स नफ्सियात, तो ये 61 से 90 तक ये क्वेश्चन होते हैं 30 नंबरात पर मुश्तमिल। उसी तरीके से होता है गणित विज्ञान। अब गणित विज्ञान मीन्स रियाजी और साइंस जिस किसी का भी मेथड है तो वो 51 से 150 यानी कि 60 क्वेश्चन होते, 30 रियाजी के होते और 30 जो है तो साइंस के होते। और जो भी SST जिनका भी है, जिन हजरात का जिसने जो तो समाजी उलूम लिया है उनके लिए भी जो तो ये वीडियो रहेगा। लिहाजा यहाँ पर आपको मिलेगा समाज शास्त्र मीन्स समाजी उलूम, उसके भी क्वेश्चन 51 से 150 तक होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। उसमें तारीख, जोग्राफिया, शहरियत, माशियात जितने भी यानी कि टॉप सब्जेक्ट्स है, तारीख, जोग्राफिया के उसके अकॉर्डिंग जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उर्दू का जो है तो हम यहाँ पर यानी कि क्वेश्चंस देखेंगे। लिहाजा ये उर्दू के सवाल पैराग्राफ है। यहाँ पर जो इक्तबास दिया गया है, इक्तबास मीन्स एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें से आपको सॉल्व करना होता है। फर्स्ट पेपर के मुकाबले सेकंड पेपर में जो पैराग्राफ रहेगा और जो नज़्म रहेंगी वो थोड़ी नॉर्मल लेंदी होती है यानी कि ज़्यादा होती है, बट आपको समझना होता है। अगर से आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी है तो आपको पढ़ने की भी स्पीड अच्छे से बनाना है ताकि क्वेश्चंस जल्दी जल्दी जो है तो आप उसको सॉल्व कर पाए और समझते हुए जो है तो पढ़ना चाहिए, ना कि स्पीड में पढ़ ले रहे हैं और समझने से कासिर है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लिहाजा अब यहाँ पर ये लाइन आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली आपको लास्ट क्या उसमें दिया गया है इसमें आपको वक्त को जो है तो बचाना है। तो इस तरीके से 1 से 4 ये देख लेना है आपको, ये लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसी यही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि दर्जे झेल इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सवालों के जवाब तलाश कीजिए। तो ये हमें पता है फ्रेंड्स। खैर, ये 4 से 5 सेकेंड आपके यहाँ पर बच जाएंगे। तो उसके बाद है डायरेक्टली आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। अब ये पैराग्राफ मुकम्मल पढ़ने के लिए कम से कम 1.5 से 2 मिनट आपको लग जाएंगे, तो वो 1.5 से 2 मिनट आपको बचाना है। आपको जो तो पैराग्राफ नहीं पढ़ना है बल्कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ लेना है यहाँ से कि कंजूस के दिल की तरह क्या बंद रहती है। अब कंजूस के दिल की तरह क्या बंद रहती है तो आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो लिहाजा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि बड़ी अजीज़ थी ये शाल हामिदा को, बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि इसके लिए उसके पास एक ऐसी शाल खूबसूरत और इतनी अच्छी हो कि किसी के पास ना हो। अब के अप्रैल में उबैद जश्न बहार के मुशायरे में शरीक होने श्रीनगर गया था। वहीं से ये शाल शहर की सारी दुकानें छानकर वो हामिदा के लिए लाया था और बीच वाले हिस्से में हर तरह के फूल खिले हुए थे। गुलाब व लाला, बनफशा व नरगिस, सेवती और सोशन, कंवल और कोज़ा। कितनी खुश हो गई
वो ऐसी शाल पाकर उसके गालों पर सुर्खी दौड़ जाएंगी, इसकी आंखों में सितारे चमकेंगे, वो उसे ओढ़कर उठा लाएंगी और आप ही शर्माएंगी। जब वो लखनऊ पहुंचा था और घर में दाखिल होते ही उसने ये खूबसूरत शाल हामिदा के कंधों पर डाल दी थी तो उसके सारे ख्वाब सच निकले थे। वो बौखला भी गई थी, वो मुस्कुराई थी, वो खिलखिलाई थी और वो बुलबुल की तरह चहक भी उठी थी। हामिदा ने उसे शीशे की अलमारी में रखा और उसमें मजबूत कुफल डाल दिया। कुफल से मुराद लॉक होता है, उसको उर्दू में कुफल कहा जाता है। फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू के जो मायने है लश्कर के, लिहाजा फ़ारसी और अरबी को मिलाकर जो तो उर्दू ज़बान बनी है। ये अलमारी कंजूस के दिल की तरह हमेशा बंद रहती थी। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपको करना क्या है, आपने पहले जो तो क्वेश्चन पढ़ लेना है कि कंजूस के दिल की तरह क्या बंद रहती है। नंबर 1 है खिड़की, नंबर 2 है अलमारी, नंबर 3 है दरवाज़ा और नंबर 4 है तिजोरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाल ओढ़ने की चीज़ है डैश डैश, यानी कि शाल ओढ़ने की चीज़ है। नंबर 1 रखने की नहीं, नंबर 2 परस्तिश की नहीं, नंबर 3 पूंजने की नहीं और नंबर 4 पहनने की नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है लास्ट में जो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आपने अगर से इसको बगौर रीड किया है, समझा है, पढ़ा है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे ही करना है, अच्छे से जो तो उसको पढ़ना है। लिहाजा हामिदा ने उसे शीशे की अलमारी में रखा और यहाँ पर लिहाजा रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा कि शाल ओढ़ने की चीज़ है, रखने की नहीं। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुशायरा कहाँ मुनक़्क़द किया गया था, यानी कि मुशायरा कहाँ पर जो है तो हुआ था। नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 श्रीनगर, नंबर 3 पाकिस्तान और नंबर 4 राजस्थान। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब जो है तो हमें पहले दूसरी लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पर की बड़ी अजीज़ सेकेंड लाइन जो तो हम देखेंगे कि अब के अप्रैल में उबैद जश्न बहार के मुशायरे में शरीक होने श्रीनगर गया था। तो मुशायरा कहाँ पर मुनक़्क़िद हुआ था फ्रेंड्स? श्रीनगर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब रहेगा। मुशायरा कहाँ मुनक़्क़िद किया गया था? श्रीनगर में। नेक्स्ट है बुलबुल की तरह कौन चहक उठा। नंबर 1 उबैद, नंबर 2 हमीदा, नंबर 3 मुसन्निफ़ और नंबर 4 शाकिर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा, इस जुमले की किस्म पहचानिए। नंबर 1 इस्तिफ़ामिया इक़रारी जुमला, नंबर 2 इनकारी जुमला, नंबर 3 इक़रारी जुमला और नंबर 4 इस्तिफ़ामिया इनकारी जुमला। तो फ्रेंड्स, तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा, लिहाजा ये जो जुमला है ये इस्तिफ़ामिया इक़रारी जुमला है। इस्तिफ़ामिया मीन्स इसमें सवालिया अंदाज़ होता है, जैसे कि कौन नहीं चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अरबी हुरूफ तहजी में हुरूफ शमी की तादाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शमसी होना चाहिए था। शमसी मीन्स शम्स कहते हैं सूरज को और ख़मर कहते हैं चाँद को। तो अरबी में हुरूफ शमसी और हुरूफ ख़मरी की जो तादाद है लिहाजा वो 14 है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी के ज़ेवर में ख़तकशीदा लफ्ज़ में से किस मुतबादिल को ज़ाहिर करता है। नंबर 1 हुरूफ इजाफ़त, नंबर 2 हुरूफ अत्फ़, नंबर 3 हुरूफ जार और नंबर 4 काफ़े बयानिया। तो फ्रेंड्स, रानी के ज़ेवर, तो यहाँ पर जो के आ रहा है लिहाजा ये जो ख़त कशीदा अल्फाज है किसको ज़ाहिर कर रहा है? तो फ्रेंड्स, ये इजाफ़त को ज़ाहिर कर रहा है, हुरूफ इजाफ़त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ पहचानिए। गैर मुताल्लिक़ा यानी कि जो इससे हटकर हो। नंबर 1 है मुफलिस, नंबर 2 है गदा, नंबर 3 है अमीर और नंबर 4 है गरीब। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। गरीब, गदा और मुफलिस ये एक ही जो है तो यानी कि ज़िम्न में शुमार होंगे, लिहाजा अमीर गैर मुताल्लिक रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो गैर मुताल्लिक पर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरीके से अगला सवाल है कि है नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई।
मेज़बा तू मेहमा तू है दर्ज बाला शेर के लिए कौन सी सनत मुनासिब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सनतों से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सनत से मुतालिक वो सनत तज़ाद सनत तलमी ये दोनों पर ही मुश्तमिल होते हैं। लिहाजा ये जो शेर है इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर 1 है मिरातुन नज़ीर, सेकेंड ऑप्शन है सनत तज़ाद, थर्ड ऑप्शन है सनत मुबालगा और लास्ट ऑप्शन है सनत तलमी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सनत तज़ाद रहेगा क्योंकि शार जिस शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद हों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेहमान और मेज़बान ये एक दूसरे की ज़िद है, लिहाजा ये सनत तज़ाद रहेगा। सनत मुबालगा में शार जो है तो कोई चीज़ को किसी बात को जो है तो बढ़ा चढ़ा कर इस हद तक पेश करता है कि उसका वहाँ तक पहुँचना जाना मुमकिन ना हो, उसको सनत मुबालगा कहते हैं। और तलमी से मुराद शार जिस शेर में तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करे उसको सनत तलमी कहते हैं। और मिरातुन नज़ीर में शार जो है तो एक ही गुरोह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, जैसे कि ज़मीन सूरज चाँद ये एक यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड रिलेटेड एक ही गुरोह के, तो उसको जो है तो मिरातुन नज़ीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्तेफाकन यकीनन तकरीबन वक्तन फ़वक्तन की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल क्या होगा। नंबर 1 ज़ेर, नंबर 2 जज़्म, नंबर 3 तशदीद और नंबर 4 तनवीन। तो फ्रेंड्स ये दो ज़बर की तनवीन जो है तो है, अगर से आपने नूरानी कायदा अच्छे से पढ़ा है तो उसमें दो ज़बर की तनवीन होती है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की जो है तो इसको तनवीन कहते हैं। और तनवीन की आवाज़ नून साकिन जैसी होती है, जैसे कि वक्तन फ़वक्तन, तो इसमें लास्ट में जो है तो तन पढ़ा जा रहा है, लिहाजा ये तनवीन इसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। तजदीद में जो तो आवाज़ एक बार जो तो उसी हर्फ से टकरा कर दोबारा मुकम्मल हर्फ जो तो पढ़ा जाता है, जैसे मोहम्मद, तो यहाँ पर जो तो उस पर तजदीद रहेंगी मोहम्मद। और ऐसे बहुत सारे अल्फाज है जिस पे जो तो तजदीद लगाकर उसको पढ़ना होता है, लिहाजा जैसे कि तज़्ज़ात, तो इसमें भी तजदीद इस्तेमाल होंगी। उसके बाद है जज़्म। जज़्म कहते हैं जिस हुरूफ पे जज़्म हो, यानी कि जो आखिरी हर्फ होता है, जो आखिरी हर्फ होता है कोई भी लफ्ज़ में, तो उसको साकिन करके पढ़ते। जज़्म जिस पर हो उसको जो है तो साकिन करके पढ़ा जाता है। जैसे अब ये जज़्म ही है, लिहाजा जो मीम है मीम की आवाज़ को जो है तो जाग में मिलाकर पढ़ा जा रहा है जज़्म। ऐसा जज़म इस तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा है उसको, जज़्म यानी कि ये इसमें जम हो जा रहा है। तो इस तरीके से ज़ेर यानी कि ज़ेर मीन्स नीचे जो यानी कि ज़ेर होती है उसको ज़ेर कहते हैं, लिहाजा तशदीद, अब दीद में यहाँ पर ज़ेर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तनवीन में भी यहाँ पर जो है तो वी में भी ज़ेर इस्तेमाल हो सकता है, होता है, वाव या ज़ेर वी, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है दर्ज झेल मुतबादिल में ज़मीर इस्तिफ़ामिया पहचानिए। ज़मीर इस्तिफ़ामिया, नंबर 1 लोग वोट देने के लिए जाने लगे, नंबर 2 ये सुलेमानी टोपी किस काम की, नंबर 3 मजमा शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा, नंबर 4 है इस फ़ोन पर जिससे चाहो बात करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़मीर इस्तिफ़ामिया से मुतालिक बात हुई है, तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर 2 में ये सुलेमानी टोपी किस काम की, तो ये जो है तो ज़मीर इस्तिफ़ामिया रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ज़मीर इस्तिफ़ामिया उसे कहते हैं जो किसी चीज़, शख्स या हालत के बारे में सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये सुलेमानी टोपी किस काम की, उसी तरीके से कौन आया है, ये किताब किसकी है, वगैरह वगैरह, तो इसको ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज़ियत लफ्ज़ के लिए मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। ताज़ियत, नंबर 1 है बीमार का हाल पूछना, नंबर 2 है मजहबी जुलूस, नंबर 3 है पड़ोसियों की खैरियत पूछना और नंबर 4 है किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना। तो फ्रेंड्स ताज़ियत यानी कि अगर से किसी का इंतकाल हो जाता है और उस इंतकाल होने के बाद उसके घर वालों को जा कर के मिलना, उसको ताज़ियत कहते, बतौर ताज़ियत जो है तो जाना। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना, ये ताज़ियत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ का नाम बताइए। नंबर 1 कससुल हिंद, नंबर 2 आब हयात, नंबर 3 दरबार अकबरी और नंबर 4 ऊद हिंद। तो फ्रेंड्स मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तसानीफ़ है, लिहाजा आब हयात और दरबार अकबरी ये दोनों भी जो है तो है
ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसमें राइट आंसर रहेगा दरबार अकबरी। और आपको आंसर की में दोनों भी जो है तो दिया गया है, सेकेंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर को चांद कहते हैं तो सूरज को डैश डैश। नंबर 1 झुरमुट, नंबर 2 सितारे, नंबर 3 खुर्शीद और नंबर 4 सैयारे। तो फ्रेंड्स सूरज को जो तो क्या कहेंगे, कमर को चांद कहते हैं तो सूरज को शम्स भी कहते हैं और खुर्शीद भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। हालांकि सूरज एक सितारा है, यानी कि उसकी जो खासियत है वो सितारा है, वो चमकता है, बट उसे खुर्शीद कहते हैं। सूरज को डायरेक्टली जो तो खुर्शीद कहा जाता है। यहाँ पर जो तो कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किन फ़नून में महारत हासिल की। नंबर 1 पहलवानी और शहसवारी, नंबर 2 तलवारबाजी और पहलवानी, नंबर 3 शहसवारी और तलवारबाजी और नंबर 4 मुजस्मा साजी और खिताबत। तो फ्रेंड्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है तो किस फ़न में महारत हासिल की। तो फ्रेंड्स पहलवानी और शहसवारी में उन्होंने जो तो महारत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का असली नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ये मुसन्निफीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस पर मबनी पूछे जाएंगे। नंबर 1 है नवाब राय, नंबर 2 है खान साहब, नंबर 3 है राय साहब और नंबर 4 है धनपत राय। तो फ्रेंड्स प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है लफ्ज़ करिश्मा का हम मायनी लफ्ज़ है डैश डैश, यानी कि लफ्ज़ करिश्मा जो है तो उसका हम मायनी लफ्ज़ कौन सा है। नंबर 1 है वबाल, नंबर 2 है जमाल, नंबर 3 है कमाल और नंबर 4 है जवाल। तो फ्रेंड्स इसका हम मायनी लफ्ज़ है कमाल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती, ये जुमला ज़ेल में से किसकी मिसाल है। नंबर 1 ज़माने माजी, नंबर 2 माजी शर्तिया, नंबर 3 माजी एहतमाली और नंबर 4 माजी तमन्नाई। तो फ्रेंड्स काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती, लिहाजा ये माजी तमन्नाई है, माजी का जुमला है, इसमें जो तो तमन्ना को जाहिर किया जा रहा है, यानी कि चाहत जिसे कहेंगे कि उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती तो अच्छा होता। इस तरीके से आज से तकरीबन जैसे कि 2017 में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था और उस वक्त तो हमारी अगर से कोई गाइडेंस कर देता तो हम 2019 की भर्ती में सेलेक्ट हो जाते। तो इस तरीके से जो है तो इसको तमन्ना ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम हराम है ये क्या है। नंबर 1 शेर, नंबर 2 खबर, नंबर 3 नारा और नंबर 4 मुहावरा। तो फ्रेंड्स आराम हराम है ये मुहावरा है। ऑप्शन नंबर लास्ट जो है ये नारा है ना कि मुहावरा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, आराम हराम है ये नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्द के लिए रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना के लिए ज़ेल से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 कसीदा, नंबर 2 मरसिया, नंबर 3 क़ताअत और नंबर 4 मसनूई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कि किसी के इंतकाल पर उसकी याद में जो है तो जो अशार कहे जाते हैं या फिर जो तो उसकी खूबियाँ बयान की जाती है तो उसे मरसिया कहते हैं। मरसिया 2 किस्म के होते हैं, एक होता है शख्सी मरसिया और एक होता है खरबलाई मरसिया। शख्सी मरसिया किसी के इंतकाल पर रोना, खूबियाँ बयान करना, उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। और खरबलाई मरसिया यानी कि शोहदाए करबला की याद में जो मरसिया लिखा जाता है, कहा जाता है, उसको करबलाई मरसिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ आमिल की जमा का सही मुतबादिल बताइए। लफ्ज़ आमिल, नंबर 1 उलमा, नंबर 2 मुअल्लिमीन, नंबर 3 उम्माल और नंबर 4 आमाल। तो फ्रेंड्स लफ्ज़ आमिल जो है इसकी जमा उम्माल रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। उलमा का जो वाहिद है ये उलमा, ये जमा है आलिम की, मुअल्लिमीन जमा है मुअल्लिम की और आमाल जमा है अमल की, लेकिन आमिल की जो जमा है वो है उम्माल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिद जमा पर मबनी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मगरूर गुरूर करने वाला, नाज़ा नाज करने वाला। उसी तरीके से नफ़ऊर को क्या जो है तो कहा जाएगा। नंबर 1 इनकार करने वाला, नंबर 2 नफ़रत करने वाला, नंबर 3 नफ़ा करने वाला और नंबर 4 फ़िक्र करने वाला। तो फ्रेंड्स नफ़ऊर से मुराद
नफरत करने वाला। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुतबादिल हरूफ में से किसकी निशानदेही करते हैं? अलिफ, वाव और या, इसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, हरूफ तहजी में जितने भी हरूफ हैं उसमें जो तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक है हरूफ सही और हरूफ इल्लत। तो फ्रेंड्स, अलिफ या वाव को छोड़कर तमाम तर जो हरूफ हैं, जो हर्फ है, वो हरूफ सही है, और अलिफ या वाव इसको हरूफ इल्लत कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अलिफ, वाव और या ये हरूफ इल्लत रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल के जुमले में ज़मीर इज़ाफ़ी को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। ज़मीर इज़ाफ़ी, ज़मीर किसे कहते हैं? जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं, और ज़मीर से मुताल्लिक़ इज़ाफ़त को ज़मीर इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे कि उसने अपना सारा ज़ेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। नंबर 1 में, नंबर 2 अपना, नंबर 3 उन, और नंबर 4 की। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि उसने अपना। अब उसने मीन्स उस जो है तो ये ज़मीर है, और ज़मीर इज़ाफ़ी जो रहेगा वो अपना ही रहेगा, क्योंकि उसने अपना सारा ज़ेवर। अब इस तरीके से भी जुमला की बंदिश हो सकती थी कि उसने सारा ज़ेवर उतार कर, लेकिन यहाँ पर जो अपना आ रहा है लिहाजा वो ज़मीर इज़ाफ़त को ज़ाहिर करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल में से ज़बान की आमोजिश के मराहिल की सही तरतीब बताइए। ज़बान की आमोजिश यानी कि ज़बान किस तरीके से जो तो बच्चा सीखता है, कैसे जो तो उसकी आमोजिश होती है। लिहाजा नंबर 1 है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। नंबर 2 है सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। नंबर 3 है सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, और नंबर 4 है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद धीरे धीरे बोलने लगता है। सुनने के बाद जो है तो बोलने की कोशिश करता है, जैसे कि पानी को मम्मम कहेगा, और धीरे धीरे जो है तो उसको अगर से पानी की प्यास लगती है, 1 से 1.5 साल का जब वो हो जाता है तो वो पानी कहेगा। यानी कि एक लफ्ज़ तमाम तर जो है तो जुमले को वाज़े करता है वहाँ पर। लिहाजा उसके बाद जो है तो वो जो सुनता है उसको बोलता भी है, और उसको जो है तो पढ़ता भी है, वो पढ़ने भी जो है तो लगता है, और लिखना जो है तो उसको धीरे धीरे आता है। तो सुनने से स्टार्ट होती है प्रोसेस। ये नफ्सियात में भी जो है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पैडागोजिकल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ना कि सुनना, लिखना। यानी कि सुनता है और डायरेक्टली लिखेगा नहीं, वो सुनने के बाद बोलेगा और उसके बाद जो है तो पढ़ेगा और फिर लिखेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान की तदरीस और तलबा की आमोजिश मौसर ढंग से करने के लिए मुख्तलिफ डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मुख्तलिफ कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1 तदरीसी टेक्निक, नंबर 2 ख़दर पैमाई, नंबर 3 दरसी किताब, और नंबर 4 तख्लीक़ियत। तो फ्रेंड्स, तदरीसी टेक्निक्स मीन्स टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है उर्दू ज़बान की तदरीस और तलबा की आमोजिश मौसर ढंग से करने के लिए मुख्तलिफ तदरीसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है 27 से 30 आपको नज़्म सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको जो है तो ये लाइन नहीं पढ़ना है। उसमें ये इसी बात की वजाहत की गई कि ज़ेल की नज़्म का बगौर मुताला करके दिए गए सवालों के जवाब मुतबादिल में तलाश कीजिए। तो यहाँ पर ये नज़्म लेंदी है, तकरीबन इसमें जो है तो ज़्यादा मिसरे जो है तो यहाँ पर है। सोलह मिसरों पर मबनी नज़्म है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शार नज़्म में किस से मुखातिब है? नंबर 1 बूढ़ों से, नंबर 2 छोटे बच्चों से, नंबर 2 छोटे बच्चों से, नंबर 3 औरतों से, और नंबर 4 मर्दों से। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट से नज़्म को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो भी पेन वगैरह रहेगा या फिर पेंसिल आपने साथ में रखना है। यहाँ पर जहाँ तक आप पढ़ोगे, जहाँ तक जो तो आप रीड करोगे, वहाँ पर आपको टिक आउट कर देना है। ओ बागे ख़िज़ा दीद के नौखेज़ निहालो, और साहते हस्ती के नए दौड़ने वालों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नौखेज़ निहालों से मुराद छोटे बच्चे हैं। तो शार जो है आपको यहाँ पर टिक कर देना है। पहले शेर यहाँ पर जो तो मुकम्मल हुआ। तो शार इस नज़्म में
छोटे बच्चों से मुखातिब है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दुनिया का रास्ता किसने खोला? नंबर 1 कुदरत ने, नंबर 2 कोशिश ने, नंबर 3 मंजिल मकसूद ने और नंबर 4 तजुर्बे ने। तो फ्रेंड्स दूसरा जो तो हम शेर पढ़ेंगे, मजबूत करो दिल को तबीयत को संभालो, कुछ दूर नहीं मंजिल मकसूद को जालो, हाँ मद्दे मुकाबिल बनो हथियार न डालो, मैदान तरक्की की ज़मीं सर पे उठा लो, ज़नहारे गवारा न करो नंगे हजीमत, मौका है अभी गर्म करो रख्शे अजीमत। नेक्स्ट है, कोशिश ही ने अजराम समावी को है तोला, कोशिश ही ने तबक़ात ज़मी को है टटोला, कोशिश ही ने रास्ता नई दुनिया का है खोला, कोशिश ही ने गोहर है तय तह बहर से रोला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोशिश ही ने रास्ता नई दुनिया का है खोला, नई दुनिया का है खोला। तो इसके अकॉर्डिंग नई दुनिया का रास्ता किसने खोला? तो फ्रेंड्स कोशिश ने खोला है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, नज़्म में जर्म की जमा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? नंबर 1 अजराम, नंबर 2 जराइम, नंबर 3 माजरा और नंबर 4 जुर्म। तो फ्रेंड्स जर्म की जो जमा होता है अजराम होता है। ये जो मिसरा है, कोशिश ने अजराम समावी को है तोला, अजराम समावी से मुराद अजराम ये जमा है जर्म की, यानी कि जर्म कहते हैं अजसाम को, और समावी से मुराद आसमान, यानी कि आसमानी अजसाम, फल्कियाती अजसाम। इसको जो तो जो आसमान पर जो चीज़ें मौजूद है उसको जो तो अजराम समावी कहते हैं, लिहाजा जर्म की जमा अजराम रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिश का तोती है डैश डैश। तो ये शेर मुकम्मल करना है आपको, स्टार्ट से आपको चेक करते हुए चलना है। यहाँ पर कोशिश है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो कोशिश ही का तोती है सदा दहर में बोला, लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तुरफ़े तिलस्मात का गोला, तबक़ात ज़मी को टटोला, अजराम में समावी को है तोला और सदा दहर को है में बोला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर नज़्म में 4 में से 4 नंबरात हासिल करना है। उसी तरीके से पैराग्राफ में आपको 4 में से 4 नंबरात हासिल करना है। और जो ग्रामर है 22 नंबरात पर मुश्तमिल जो है तो ग्रामर है, ये 22 में से 22 आपको लेकर के आना है। 30 का यानी कि 30 में से 30 आपको जो है तो उर्दू में लेकर आना है। अगर ये 30 नंबर आप लेकर आ जाते हो तो बकिया जो सब्जेक्ट है उसमें आप टारगेट बनाकर स्टडी कीजिए। और उसी तरीके से लैंग्वेज सेकंड में भी जो तो आप 25 प्लस लेकर के आ सकते हो, और CDP में भी जो तो आप 25 प्लस लेकर के आ सकते हो, अगर से आप अच्छे से मेहनत करते हो और कंसेप्ट अगर से आपके क्लियर हो। तो फ्रेंड्स ये 3 सब्जेक्ट में आपने कम से कम 75 तक जाना है, और बाकी जो है तो 15 नंबर है, यानी कि पास आउट के लिए आपको 15 ही चाहिए 90 होने के लिए। तो यहाँ पर लिहाजा 60 नंबर अभी हमारे बाकी, जैसे कि साइंस मैथ्स के, तो उसमें आप 30 नंबरात लेकर आ सकते हो अगर से आप अच्छे से स्टडी करते हो, और 15 तो जो है तो आना ही है। तो इस तरीके से आप आसानी से 90 नंबर हासिल कर सकते हो। और आपको टारगेट करना है 100 प्लस का, यानी कि 110 प्लस आपको जो है तो टारगेट करना है, जब जाकर के इतने नंबर आपको आएंगे। लिहाजा 3 सब्जेक्ट्स पे आपको अच्छे से मेहनत करना है। कोई भी आपके चॉइस सब्जेक्ट आपको जो भी यानी कि अच्छे समझ में आते हैं, चाहे वो साइंस मैथ हो या फिर उर्दू हो, इंग्लिश हो, जो भी सेकेंड लैंग्वेज आपका मराठी या इंग्लिश, और CDP। तो CDP आपको अच्छे से करना है फ्रेंड्स। उसमें नफ्सियात में जो है तो थियरीज़ वगैरह होती है। खैर ये तमाम तर चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चंस बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा होता है अंग्रेजी की व मराठी। तो आपने जो भी सेकेंड लैंग्वेज रखा है इंग्लिश या फिर मराठी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर से आपका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, 31 से स्टार्ट होंगे। अगर से आपका सेकेंड लैंग्वेज मराठी है तो आपको मराठी के ही क्वेश्चन करना है। जैसे कि इसके बाद जो है तो मराठी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से मराठी के क्वेश्चन जो है तो शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो तो मराठी क्वेश्चन होते हैं। खैर यहाँ पर
ये जो तो मराठी क्वेश्चन से यहाँ से, तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स का यानी कि स्टडी करना है। और उसके बाद सीडीपी के बाद जो है तो साइंस मैथ स्टार्ट होता है। ये मैथ्स के क्वेश्चन है और लास्ट में आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो है तो साइंस के क्वेश्चन है 121 से। मिक्स क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर हैं, कुछ साइंस के और कुछ मैथ्स के। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये साइंस के क्वेश्चन है और लास्ट में यहाँ पर एंड हो जाता है पेपर। तो आपको अच्छे से स्टडी करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तरह क्वेश्चन समझ में आएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।